आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। और जितने लोग भी देख रहे हैं ना, सभी को पहले बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन आज का बहुत अच्छा हो। और आज कवर करेंगे हम सभी 9 अगस्त के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। क्लास रोज सुबह में 8 बजे आप सभी का चलता है। और मेरा टारगेट क्या रहता है कि दिन भर का करेंट अफेयर ना 10 से 12 मिनट में आपको बिना एक क्वेश्चन छोड़े कवर करवाया जाए। और आज का कोर्स आप सभी के लिए क्या है, मेहनत करने में कोई कमी मत छोड़ो, क्योंकि वक्त बदलने में देरी नहीं लगता है। और आप सभी को पता है, एक बात तो आप सभी अपने दिल में बैठा लीजिए, बहुत सारा मेहनत, बहुत सारा कष्ट के बाद ना कामयाबी मिलता है। ऐसे कामयाबी नहीं मिलता है। अगर ऐसे कामयाबी मिल जाएगा ना, तो आगे चलकर कहीं ना कहीं लाइफ में हम लोग गिरेंगे ही। तो अगर मेहनत करेंगे, बहुत सारा कष्ट करेंगे ना, तो आप लाइफ में कितना भी आगे बढ़ जाओ ना, और कितना भी मुश्किल आए, आप उस कंडीशन को झेल सकते हैं, क्योंकि आप बहुत कष्ट कर कर, मेहनत कर कर ना आप वहां तक पहुंचे। मेरी बात याद रखिएगा। तो कष्ट करने से बिल्कुल घबराइए मत। ये आप सभी का ना बहुत सुनहरा पल है अभी। और आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने करंट अफेयर का क्या है, और इसका सारा पीडीएफ ना मैं डेली डाल देता हूं सक्सेस की 98 का टेलीग्राम के ऊपर। तो जाकर वहां से डायरेक्ट आप सभी डाउनलोड भी कर सकते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने, शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन चुका है। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो देश का पहला राज्य कौन सा बन चुका है जिसने शिक्षा नीति को लागू किया है? तो कर्नाटका, ऑप्शन नंबर बी। एकदम क्वेश्चन को याद रखना है। और कर्नाटका के बारे में आई थिंक, मुझे लगता है ना, जो भी 8 बजे सुबह क्लास कर रहे हैं उन सभी को याद हो चुका है। अगर जिनको याद नहीं हो रहा तो एक बार ध्यान से इसके ऊपर नजर डालिए और मेरे साथ साथ ना बोलिए दिमाग में चिल्लाकर। बेंगलुरु राजधानी है, बसवराज बोम्माई यहां के मुख्यमंत्री, थावरचंद गहलोत राज्यपाल है, और अभय श्रीनिवास ओका यहां के मुख्य न्यायाधीश। 28 लोकसभा और 12 राज्यसभा सीट है आपका कर्नाटका में। और कल के क्लास से ना मैं विधानसभा सीट भी डाल दूंगा, ताकि वो भी आपको याद करवा दूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने बोल रहा है, कौन सा जल विद्युत परियोजना को ना, एकदम याद रखिएगा, कौन से जल विद्युत परियोजना को उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित कुर्नेल मेडल से सम्मानित किया गया? एकदम क्वेश्चन याद रखना, किस जल विद्युत परियोजना को उनके उत्कृष्टता के लिए बुर्नेल मेडल दिया गया है? तो एकदम याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, एकदम मंगदेछू जल विद्युत परियोजना। ये कहां पर है भैया? ये परियोजना ना भूटान में चल रहा है। ये जल विद्युत परियोजना, इसको ना भारत सरकार के सहायता से बनाया गया है। एकदम क्वेश्चन याद रहेगा ना। और एक बात, अगर एग्जाम में आप सभी से पूछ देना, ये जो जल विद्युत परियोजना है वो किस नदी के ऊपर बनाया गया है, तो आप क्या बोलिएगा? एकदम याद रखिएगा, मंगदेछू नदी के ऊपर भूटान में। याद रहेगा। और इस क्वेश्चन से आपसे कुछ नहीं पूछेगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, देखो, स्वच्छ पानी के महत्व को समझाने के लिए गांव गांव, ग्रामीण इलाका में पानी माह या जल माह शुरू किया गया है। गांव गांव में ना स्वच्छ पानी का कितना महत्व है, इसको समझाने के लिए ना केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के द्वारा ना पानी माह या फिर जल माह एक परियोजना चलाया गया, ताकि वहां के लोगों को जागरूक कर सके स्वच्छ पानी को लेकर। ठीक, क्वेश्चन क्लियर, और कुछ नहीं पूछेगा। और आपसे पूछ सकता है लद्दाख के उपराज्यपाल का नाम, तो काफी बार आपको बताए हैं, राधा कृष्णा माथुर। याद रहेगा ना, एक बार बोलिए, लद्दाख के उपराज्यपाल का नाम राधा कृष्णा माथुर। जम्मू कश्मीर का तो सभी को पता होना चाहिए, मनोज सिन्हा। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं। और पंजाब का, तो पंजाब का क्या बात करते हैं भैया, कैप्टन अमरिंदर सिंह। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, केंद्र सरकार ने बोला है ना 2022 में जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है ना, उसके तहत कितने रुपए दिए जाएंगे? तो 3 ट्रिलियन, ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, एकदम याद रखिएगा। हालांकि ना जो मुद्रा योजना है ना, आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्कैम है।
इसमें ग्रामीण लोगों को या जिनको जरूरत है उनको पैसा नहीं मिलता है। आप जाकर बैंक में पता कर लेना, या अगर आपके बैंक के कर्मचारी कोई दोस्त है ना, पूछ लेना, जिनके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैसा है ना, वही जाकर पैसा लेता है और पैसा लौटाता भी नहीं है। यह सच्चाई है एक मुद्रा योजना का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस देश के खिलाड़ी ने ना, अब एग्जाम में आपसे दो चीज पूछेगा। क्या क्या पूछेगा? पहला पूछेगा ना, ये 5 विश्व कप जो है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो एकदम याद रखिएगा, ये शतरंज यानी चेस से जुड़ा हुआ है। अब क्वेश्चन सुनो, 2021 का ये प्रतियोगिता किसने जीता है? तो ये प्रतियोगिता जीतने वाले खिलाड़ी का नाम है जन क्रिजेस्टोफ डूडा। ठीक है, इन्होंने जीता है। अब आपको बताना है ना, जो विजेता है, जो ये प्रतियोगिता जीते हैं, वो किस देश के नागरिक हैं? तो पोलैंड के। कहां के? पोलैंड के। और आज का पहला क्वेश्चन आपका यहीं से निकल कर आ रहा है। डेली एक क्वेश्चन पूछता हूं। तो पोलैंड का ना करेंसी यानी मुद्रा क्या है, ये आपको कमेंट करना है। प्लस यहां का राजधानी क्या है, प्लस यहां के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, ये आपको कमेंट करना है। मैं आपको ना आदत डलवा रहा हूं ताकि आपको किसी भी देश का, किसी भी बैंक का, किसी भी राज्य के बारे में ना कोई भी जानकारी आपके मुंह के ऊपर बैठ जाए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, एक किताब आया है मार्केट में नया नया, और आपको पता है पुस्तक और लेखक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। किताब का नाम है अ बेगम एंड अ रानी। देखो यही किताब है, अ बेगम एंड अ रानी। इस पुस्तक को लिखा किसके द्वारा गया है? तो इस पुस्तक को लिखा गया है आपका रुद्रांशु मुखर्जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अगला क्वेश्चन है इंदिरा 21। आप सभी को पता होना चाहिए, जो इंदिरा एक अभ्यास है, 21 दो देशों के बीच में होता है। तो एकदम याद रखिएगा, इंदिरा जो अभ्यास है ना, वो इंडिया और रसिया के बीच का एक सैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन कहां पर किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया रसिया के वोल्गोग्राड में। एकदम याद रहेगा ना ये क्वेश्चन। ये सब जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में आप सभी से पूछेगा। और रसिया का राजधानी मॉस्को है। रसियन रबल यहां पर मुद्रा इस्तेमाल करते हैं, और व्लादिमीर पुतिन ना यहां के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, भारत ने आपदा प्रबंध में किस देश के साथ समझौता डील साइन किया है? जितना भी आपदा आता है ना, जितना भी आपदा आता है हमारे देश में या उनके देश में, इसके ऊपर ना एक मैनेजमेंट बैठेगा और दोनों मिलकर इसके ऊपर काम करेगा, ताकि वो दोनों देश ना इससे निपटने के लिए एक दूसरे का सहायता कर पाए। तो इस क्षेत्र में भारत ने किसके साथ साइन किया है डील, समझौता हुआ किस साथ है? तो आपका बांग्लादेश के साथ। और बांग्लादेश के बारे में क्या बताऊं, जब जब बताते तो मुझे एकदम मुंह पे बैठ गया है। बांग्लादेश का राजधानी ढाका और मुद्रा टाका, और यहां के प्रधानमंत्री का नाम तो शेख हसीना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, बजरंग पुनिया। नाम पता होगा, क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होगा। जो टोक्यो ओलंपिक चल रहा है उसमें 65 किलोग्राम कुश्ती में कांस्य पदक किसने जीता है? तो एकदम याद रखना, ऑप्शन नंबर बी, बजरंग पुनिया। ठीक है, हालांकि पूरा भारत जान चुका है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत का पहला मतलब ये क्वेश्चन इतिहास बन चुका है। भारत का पहला हार्ट फेल्योर बायो बैंक किस शहर में स्थापित किया गया है? अब ये होता क्या है भैया, जितने भी हार्ट अटैक से लोग मरते हैं, हार्ट की बीमारी से, तो जितने भी डॉक्टर उसका इलाज करते हैं, उस डॉक्टर को ना अच्छे से, जो भी डॉक्टर हार्ट का इलाज करते हैं, वो इस बायो बैंक में ना एक एक चीज पर अध्ययन कर पाएंगे, काम कर पाएंगे। ठीक है, ताकि आगे भविष्य में हार्ट अटैक से, हार्ट फेलियर से कोई लोग ना मरे। तो जितने भी एक्सपर्ट हैं और जो नए डॉक्टर हैं, उनको सब सिखाया जाएगा कि कैसे ऑपरेशन करना है, क्या करना है। और साथ ही साथ ना हार्ट का ना जो मतलब बहुत जन क्या करता है, हार्ट को दान दे देता है, तो वो सब भी यहां पर मौजूद होगा। तो ये पहला, भारत का पहला ना हार्ट फेलियर बायो बैंक का स्थापना किया गया केरला का राजधानी तिरुवनंतपुरम में। क्वेश्चन याद रहेगा ना, एकदम याद रखिएगा। केरला का राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनारे विजयन, आरिफ मोहम्मद खान यहां के राज्यपाल हैं,
एस मनी कुमार मुख्य न्यायाधीश। 20 लोकसभा है और 9 राज्यसभा है आपका केरल में। ठीक है, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। इसका सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा जिसका नाम है सक्सेस की 98। और क्लास अच्छा लगा होगा तो एगो लाइक कर दीजिएगा, और एक बात हो सके ना शेयर कर दीजिएगा। जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन आज का बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा। ठीक है, जय हिंद।